Now, question number 3. A boy walks from his home to school at 6 km per hour. He walks back at 2 km per hour. His average speed is. मान लेते हैं ये उसका घर है और यहाँ उसका स्कूल है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम d मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया d। अब ये यहाँ से जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ से वापस आ रहा है ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अब हमारा v एवरेज जो हमारी स्पीड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस, जाने में डिस्टेंस d लगा और आने में भी d लगा, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d। एंड टोटल टाइम जाने वाले टाइम को हम t1 मान लेते हैं और आने वाले टाइम को हम t2 मान लेते हैं। देन t1 प्लस t2। तो अब हम t1 देखते हैं क्या होगा। t1 क्या होगा, डिस्टेंस, जाने में डिस्टेंस d लगा डिवाइडेड बाय स्पीड 6। t2 इज़ आने में डिस्टेंस d लगा और डिवाइडेड बाय स्पीड 2। तो हम t1 t2 की वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे, 2d डिवाइडेड बाय d बाई 6 प्लस d बाई 2। तो ये हमें मिल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ बॉय। नाउ क्वेश्चन 4 इज़ a car travels from P to Q at 30 km per hour and returns from Q to P at 40 km per hour by the same route. Its average speed is. नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहे हैं क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही जो हमने क्वेश्चन 3rd में किया था। लेट इट बी पॉइंट P, लेट इट बी पॉइंट Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। ओके, नाउ P से वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो Q से वापस रिटर्न कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम v एवरेज क्या था हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर Q से वापस P पे जा रहा है, तो मतलब इसने पहले D कवर किया, फिर इसने दोबारा से D कवर किया, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 2D। एंड जाने का टाइम, P to Q जाने का टाइम हम लेते हैं t1 और Q to P जाने का टाइम हम ले लेते हैं t2। देन t1 प्लस t2 इज़ आर टोटल टाइम। तो अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। P to Q जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या है 30, डिस्टेंस इज़ d एंड टाइम इज़ t1। Q to P जब जा रहे हैं, ये P2 Q के लिए और ये क्या है Q to P जब जा रहे हैं, तो डिस्टेंस इज़, स्पीड इज़ 40 एंड डिस्टेंस इज़ d बाय में t2। तो यहाँ से t1 की वैल्यू हम निकालेंगे d बाय 30 एंड t2 इज़ d बाय 40। इस अब t1 t2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास v एवरेज आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय d बाय 30 प्लस d बाय 40 एंड हमें मिल जाएगा 2 इंटू डिवाइडेड बाय 70 और ये हमारा 34.2 समथिंग मिलेगा। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर हमारा होगा 34 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन 5 इज अ मैन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर a year, of this ₹4,000 invested at the interest rate of 5% per year, 3,500 at 4% per year and the rest at alpha percent per year. His total interest for the year is ₹500, then alpha is। अब ये देखिए, मैन के पास टोटल ₹10,000 है, ठीक है, हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब इसमें से 4,000 पे जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है 5% पर ईयर, और 3,500 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है 4% पर ईयर, ठीक है। और बाकी के जो बचेंगे 2,500 पे
जो हमारे बचे हुए हैं उन पे हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है α%, ठीक है। और हमारा लास्ट में जो टोटल इंटरेस्ट आया है ईयर का, जो टोटल इंटरेस्ट जो हमारा पर ईयर का आया है वो है ₹500। तो हम क्या करेंगे, पहले 4000 का 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 3500 का 4% का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसका α% इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको 500 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। 500 इज इक्वल टू 4000 इंटू 5/100 प्लस 3500 इंटू 4/100 प्लस 2500 इंटू α/100। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 140 प्लस 25 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 160 इज इक्वल टू 25 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.4।